हे प्रभु, आप तो दया करो, अपनी इस तुच्छ भक्तन पर कुछ तो कृपा करो प्रभु। प्रभु दर्शन दो। मैं क्या देख रही हूँ? कहीं कहीं स्वप्न तो नहीं है? साक्षात प्रभु, साक्षात राम आ रहे हैं और इसी ओर आ रहे हैं, मेरी कुटिया की ओर, और साथ में लक्ष्मण जी भी है। अरे शबरी, आज तो तेरे भाग्य खुल गए। आज तेरा स्वप्न साकार हो रहा है। आज तेरी तपस्या सफल हो गई शबरी। नहीं, जो ध्यान में योगी ऋषि जन के भी आते हैं, समाधि वास्ते जिनके बड़े ज्ञानी लगाते हैं, वही रघुवीर आए हैं मुझे दर्शन दिखाने को। न देखा नीच जाति को, न मेरे कुल घराने को। आइए प्रभु, पता नहीं मेरे अहोभाग्य जो आपने मुझे दर्शन दिए। आज मैं धन्य हो गई प्रभु। घबराओ नहीं देवी, घबराओ नहीं। हम तो केवल प्रेम के भूखे हैं, तुम काहे की चिंता करती हो? क्षमा कीजिए भगवान, बड़ी भूल हो गई। शीघ्रता में मैंने आपके चरण छू लिए। आपको फिर से नहाना पड़ेगा प्रभु। क्यों, क्या हो गया? हमें क्यों नहाना पड़ेगा देवी? प्रभु, मेरे छू जाने से तो साधुओं के वस्त्र अशुद्ध हो जाते हैं। यदि मेरी छाया पड़ जाए तो लोग तुरंत स्नान करते हैं। ये उनकी भूल है शबरी। मनुष्य जन्म से नहीं, कर्म से श्रेष्ठ माना जाता है। लड़कपन, धन, कुटुंब, वैभव, सकल गुण और चतुराई न कुछ भी काम आएंगे यदि भक्ति नहीं पाई। ये लीजिए प्रभु, ये बहुत मीठा है। सूखे बेरों में जो मिला है यहाँ, राजभोगों में वो स्वाद कहा। आश्चर्य है, भैया को सूखे बेरों में आनंद आ रहा है। महल के भोजन जिन्हें भाते न थे सद्भाव से, आज वही खा रहे हैं वे सूखे चाप से। स्वाद तो अच्छा है ना प्रभु? सच बहुत स्वादिष्ट है। लाओ देवी, और लाओ। हे पति, शाक या कंद या मिश्री की पूंजे हैं, यहाँ तो प्रेम से मिल जाए तो उसके ही भूखे हैं। सीते, 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 कहाँ हो सीते? ओ, मैं तो शरीर की बेरों में खो ही गया। क्या बताऊं देवी, लंका का राजा रावण पंचवटी से हमारी पत्नी का अपहरण करके ले गया। अब हमें उसी ओर जाना है और जानकी को उस दुष्ट के बंधन से मुक्त कराना है। क्या तुम हमें उस दिशा का पता बता सकती हो? ये तो आपने बहुत ही दुखद समाचार सुनाया प्रभु। ऐसा कीजिए, यहाँ से थोड़ी दूर चलने पर आपको किष्किंधा नामक पर्वत मिलेगा। वहाँ के वानर राजा सुग्रीव को आप अपनी सारी घटना सुनाइए, वह आपकी सहायता अवश्य करेंगे प्रभु। धन्य हो देवी, धन्य हो, तुमने बड़ी कृपा है। अब हमें किष्किंधा की ओर प्रस्थान करना चाहिए। बाली द्वारा, अपने बड़े भाई बाली द्वारा अपमानित होकर किष्किंधा पर्वत पर निवास कर रहे हैं। वो देखिए महाराज, सामने से दो वीर युवक हाथों में धनुष बाण लिए इसी ओर आ रहे हैं। मुझे संदेह हो रहा है कि कहीं वो शत्रु पक्ष के ना हो। भागो तुरंत तजो यह सेना। हाथों में धनुष बाण धारण कर वनवासी रूप में विचरण करने वाले आप दोनों कौन हैं?
मित्रवर, मेरा नाम राम और ये मेरे छोटे भ्राता लक्ष्मण अपने पिता की आज्ञा से 14 वर्षों के लिए वनवास में आए हैं। हमारे साथ आई हुई मेरी पत्नी का लंका के राजा रावण ने छल पूर्वक अपहरण कर लिया, इसलिए उसी को खोजते खोजते यहाँ तक आए हैं। ओ, तो आप ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, जिन्हें ढूंढते ढूंढते एक युग बीत के चला और आज इस अवस्था में सामने खड़े हैं। वानर जाती है मेरी किष्किंधा धाम, इस निर्जन पर्वत को स्वामी सब ऋषि मूकगिरी कहते हैं। सुग्रीव हमारे राजा हैं जो इसी शिखर पर रहते हैं। जो मन के भाव हमारे हैं स्वामी अंतर्यामी जानो, मुझ नीच अबावन को भगवान चरणों का सेवक ही मानो। प्रणाम प्रणाम प्रभु प्रणाम। हनुमान जी, हमें आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। आज हमारे मन की पूछने वाला तो कोई मिला। महाराज, आप अब किसी प्रकार की चिंता न कीजिए और किष्किंधा पर चलकर महाराजा सुग्रीव को दर्शन देकर कृतार्थ कीजिए। अनुज सहित रघुनाथ कपि कर मन विचारे करि हरि मोसन है प्रीति। ये हमारे स्वामी सुग्रीव किष्किंधा नरेश हैं, जो अपने भाई बाली के हाथों बड़ा कष्ट पा रहे हैं और नगर को छोड़कर इस पर्वत पर जीवन बिता रहे हैं। एक छोटी अवस्था में ही सन्यासियों का जीवन बिताना पड़ा, क्या कारण है? कृपया बतलाइए प्रभु। सुग्रीव जी, हमारी माता के गई ने किसी समय पिताजी से तो वरदान पाए थे। एक दिन अच्छा अवसर जानकर उन्होंने मेरे छोटे भाई भरत को राज्य और मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। पिताजी को हमारा प्रण निभाना पड़ा और मुझे घर छोड़कर वनों में आना पड़ा। मेरी धर्म पत्नी सीता और छोटे भ्रात लक्ष्मण भी हठपूर्वक मेरे साथ चले आए। हम सब ने 13 वर्ष बड़े आनंद से बिताए। कुछ समय पूर्व जब हम पंचवटी पर निवास कर रहे थे तो हमारे भाग्य ने हमारा साथ छोड़ दिया। एक दिन लंका का राजा रावण मेरी पत्नी सीता का अपहरण करके ले गया और हमें महान संकट में डाल गया। प्रभु, आपकी व्यथा सुनकर मुझे अपार दुख हो रहा है और कुछ दिन पूर्व की एक घटना भी याद आ रही है। मैं उस दिन इसी पर्वत पर बैठा हुआ अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहा रहा था कि उसी समय एक विमान आकाश में उड़ता हुआ जा रहा था। उसमें बैठी एक स्त्री बड़ा विलाप करती जा रही थी और अपने आभूषण नोच नोच कर नीचे गिरा रही थी। उनमें से कुछ आभूषणों को मैंने संभाल कर रख लिया है प्रभु। तो सुग्रीव की वो आभूषण में सीख दिखाई है। क्या पता विलाप करने वाली स्त्री जानकी ही हो और ये आभूषण उन्हीं के हो। सुग्रीव जी, हाँ, अभी लाता हूँ प्रभु। राम राम हा राम पुकारी, हम देखी दीनहु पटदारी। मांगा राम तुरंत दे दीना, पटोर लाई सोच अति कीना। निसंदेह जानकी के ही आभूषण है। हाँ, ये उसी के चंद्रहार का टुकड़ा है। ये कंगन भी जानकी का ही है और ये माथे का टीका भी उसी का है। जानकी, कहाँ हो तुम? किस दशा में हो? देखो तो लक्ष्मण, ये आभूषण भी सीता के वियोग में कैसे कांतिहीन हो रहे हैं, जैसे उसके वियोग में रो रो कर सौंदर्य
देखो बेटा,